भाभी, मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है सारा? तो मुझे खुलकर बताओ कि अम्मा जी से तुम्हारी क्या बात हुई? अम्मा जी ने आज वो सब कुछ कहा जो आज से पहले कभी नहीं कहा। आज मैंने उनका वो रुख देखा जो जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं दिखाया। क्या मतलब? कैसा रुख? एक औरत का रुख जो दूसरी औरत को अपने तजर्बे की रोशनी में उसकी मंजिल पर चलने वाले रास्ते की रहनुमाई करती है। सारा। जी भाभी, उनकी हर एक बात उनके माजी की अक्कासी कर रही थी, उनके अंदर का कर्ब जाहिर कर रही थी जो कि उन्होंने औरत होने के नाते उठाए। अम्मा जी, सुरैया भाभी ने पहले भी जो समीर को लेकर इशू बनाया था, मेरा यकीन करें उस वक्त भी वो मेरे लिए दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं था। हाँ, मैं उसे याद करती थी, लेकिन उस वक्त मुझे एक अच्छे मुखलिस दोस्त की जरूरत थी बस। मुझे तुमसे हमेशा एक शिकायत रही है जो आज भी है। तुम्हारी जाती बातें मुझे दूसरों से पता लगती थी हमेशा, कभी सुरैया से तो कभी नाज़रीन से। तुमने खुद अपनी कभी बातें मुझे नहीं बताई। अम्मा जी, हमारे घर का माहौल भी तो मुख्तलिफ रहा है ना। आपने अपनी सारी जिंदगी अब्बा जी की खिदमत में गुजार दी, उनका हर लफ्ज आपके लिए आखिरी होता था। वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते थे, ऐसे में आप मेरे करीब कैसे हो सकती थी? उन्हें तो अपने बेटों पर नाज था, मैं तो उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे जल्द से जल्द वो अपने कंधे से उतारना चाहते थे। यह तो तुम ठीक रही हो बेटा। मैंने कभी अपने आप से तुम्हें इतना करीब नहीं किया कि तुम बिला झिझक मुझसे अपने दिल की बात कह सकती। अम्मा जी, औरत को इतना कमजोर क्यों समझा जाता है? वो कहावत सुनी है तुमने, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब अपने जज्बात पे लोगों का काबू नहीं रहता तो वो दूसरों पर इल्जामात लगा के अपना दिल खुश कर लेते, अपना काम निकाल लेते। तुम चाहती हो उसे? अम्मा जी, मैं नहीं जानती कि मोहब्बत किसे कहते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था जिसके साथ रहकर इज्जत का एहसास और दिल में खुशी महसूस होती थी। शादी करना चाहती हो उससे? अम्मा जी, आपने ये सवाल पूछने में बहुत देर कर दी। मैंने उसकी सारी बातें, सारी यादें अपने दिल से निकाल दी। ये तुमने क्या किया सारा? इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत थी? भाभी, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, जो भी हालात चल रहे थे घर के, अम्मा जी के, नाज़नीन के, मुझे यही बेहतर लगा कि घर वाले मुझे लेकर परेशान क्यों हो। सारा चीजों को मेंटेन होने में टाइम लगता है और फिर वो खुद ही मैनेज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये अब क्या होगा? सच बताओ, तुम चाहने लगी हो उसे? पता नहीं भाभी, अगर वो हर वक्त मेरे दिमाग और मेरी सोच पे काबिज रहता है, हर लम्हा मेरी सांस के साथ जुड़ा रहता है, मेरी खुशी हो या गम 24 घंटे मेरी धड़कन के साथ धड़कता रहता है, अगर इसी को ही प्यार कहते हैं तो
तो हाँ, मुझे प्यार है उससे। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं। इतना सोचोगे जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। जीना कौन चाहता है? नाउम्मीदी कुफ्र है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, गुनाह किया है मैंने। वो बहकावा था जहां से। खुद को इतना कमजोर ना समझो। वो सैराब था, अगर उसमें बह जाते तो हाँ, गुनहगार कहलाते। मेरा ज़मीर मुझे बहुत तंग करता है। मुझे निदामत के एहसास से बाहर नहीं आने देता। जो हो गया उसे भूल जाओ जहां से और आगे बढ़ो। तुम वक्त को हाथ में कैद तो नहीं कर सकते ना। फुरफुरी रेत की तरह जरा जरा करके सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन नहीं शकील, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस औरत की जबान ही खराब नहीं, इसका ज़हन भी गंदा है। भाई, आप जज्बाती हो रहे हैं। इस तरह के झगड़े तो होते रहते हैं। और फिर आप भाभी की नेचर से वाकिफ हैं, तो परेशान क्यों हैं? मेरे साथ बदतमीजी करे तो मैं बर्दाश्त करूं, लेकिन अम्मा जी के साथ बदतमीजी करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शर्मिंदगी होती है मुझे। भाई, घर का हर फर्द भाभी की नेचर को अच्छी तरह जानता है, इसलिए उनकी बातों पे कान नहीं धरता है। बुरा मानना तो दूर की बात है। शकील, बड़ी मुश्किल से रिश्ते दोबारा से यकजा हुए। मैं उन्हें सुरैया की बदअखलाकी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम हमेशा से साथ थे, साथ हैं और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। बहुत जहर भरा है उसकी जबान। भाई, भाभी की सिर्फ जबान खराब है, दिल की वो बहुत अच्छी है। शकील, बहुत साल पहले मैं अपनी मां को खो चुका था। अम्मा जी की सूरत में मुझे एक शफीक और प्यार करने वाली मां मिली। सुरैया की वजह से मैं अम्मा जी को नहीं खोना चाहता। नहीं शकील, मैं नहीं रह सकता। तुम तलाक के पेपर्स तैयार करो। तलाक?
भाभी ये सब क्या है? कमरे का क्या हाल बना रखा है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? खबरदार जो मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया हो। क्या बात है भाभी? क्यों आई हो तुम यहाँ? ओह अच्छा, मेरी बर्बाद जिंदगी का तमाशा देखने आई हो? आओ देखो मेरी उजड़ी हुई जिंदगी की दास्तान कैसे चारों तरफ बिखरी हुई है ना। और अगर मजीद देखना चाहती हो तो मेरे वजूद पे पड़े हुए निशानों को देख लो। भाभी संभाले खुद को। चली जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। तुम हमारी जिंदगी में हवा के झोंके की तरह आई और देखते ही देखते हमारे घर को जन्नत बना दिया। अरे सायरा तुम? बस देख रही थी कि आज तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। बस जरा सी आंख लग गई थी। अरे अम्मा जी कैसी हैं? वो तो बहुत गुस्से में होंगी ना। अम्मा जी बिल्कुल ठीक हैं। और जहां तक उनकी नाराजगी का ताल्लुक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करे जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। अच्छा चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे मैं खुद ले आऊंगी। अब इतना बुरा भी नहीं बनाती, खाती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सब खैरियत है? फरियाल कर रही थी, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? जी मैं आपसे जमील भाई और सुरैया भाभी के हवाले से बात करना चाह रहा था। क्या बात है? जमील भाई सुरैया भाभी को घर में रखना नहीं चाहते। क्यों? वो उन्हें तलाक देना चाहते हैं। क्या? जी वो उन्हें तलाक देना चाहते हैं। तलाक? मगर मगर क्यों भाई? उनका कहना यह है कि सुरैया भाभी का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है और वो अच्छा सुलूक नहीं करती आपके साथ। कह तो वो ठीक रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे तलाक दे दी जाए। जी मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाज़नीन की हालत का जिम्मेदार भी वो सुरैया भाभी को ही ठहराते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया उसका। लम्हे भर का फैसला क्या जिंदगी भर का पछतावा नहीं है? जी ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम जाओ, उसको भेजो मेरे पास, मुझे उससे बात करनी है। जी अम्मा जी मैं अभी जमील भाई को बुला के लाता हूँ। नहीं मगर तुम्हारे आने की जरूरत नहीं बेटा, तुम उसे भेज दो, मैं खुद बात करूंगी। जी जी अम्मा जी। क्या हो गया? वाह जमील साहब वाह, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। देखो सुरैया, एक बात तय है, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। रहना तो आपको पड़ेगा क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। बरसों से मैंने आपका राज अपने सीने में दफन किया हुआ है। अगर मैं बदनाम हुई तो सोच लेना नेक नामी आपकी भी नहीं होगी। तो जाओ
कहो, किससे कहोगी? बहुत अरसे तुमने मुझे इस बात पे ब्लैकमेल किया है, लेकिन अब नहीं। उस वक्त मैं अकेला था। अब मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, और सबसे बढ़ के मेरी मां मेरे साथ और मेरे पास है। जब उनको हकीकत का पता चलेगा तब देखूंगी कौन कौन आपके साथ रहता है। अब भाभी क्या हुआ, भाई पे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अपने भाई से ही पूछ लें, वो ही बताएंगे क्यों गुस्सा कर रही हूं मैं उन पर। तुम छोड़ो शकील। जिन लोगों की आदत होती है ना दूसरों का जीना हराम करना, वो ऐसे ही करते हैं। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। भाई वो अम्मा जी आपको याद करें। मुझे? जी अभी। जाए मियां, आपकी अम्मा जी आपको बुला रही हैं। देखो तुम। भाई अम्मा जी के सोने का टाइम हो जाएगा भाई, आप जाए। अम्मा, अम्मा मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा क्यों कहता है? ये तो वक्त वक्त की बात है। अम्मा, अम्मा वो ये कुर्बानी मेरी वजह से दे रही है। बेटा, औरत ने हर दौर में मर्दों के पीछे कुर्बानियां दी हैं। सहर कुछ नया तो नहीं करने जा रही। अम्मा ये देखिए मेरा ड्रेस, कैसी लग रही हूं मैं? कौन आ गया इस वक्त? वाह वाह, इस लिबास में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज खाना खाओगी ना हमारे साथ? ये अकेली बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? हर मसले का हल तो हम अपने पास रखते हैं। किसका फोन आ गया बाबा? हेलो, खबरदार जो किसी ने जुबान खोलने की कोशिश की ना, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूं। अम्मा, अम्मा वो क्या वो इतना घबराया हुआ क्यों है? अम्मा वो SHO। क्या हुआ उसे? अम्मा वो पकड़ा गया है? सच? पर कैसे? जराइम पेशा लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे, आखिर ये तो होना ही था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मनहूस अपनी सजा को पहुंचा।
ब्यूटीफुल। जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान ले रही है। कल तक मैं अपनी बदकिस्मती को रो रही थी और लगता है दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशनसीब शायद ही कोई होगा। बाहर है मेरे मालिक, मान गई तेरे काम, वाकई बड़े निराले हैं। तू वहां से नवाज देता है जहां से वहमो गुमान भी ना हो। बस एक बार नबील के दिल में मेरे लिए इज्जत और मुकाम दिलवा दे, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हेलो। हाँ हेलो नबील, मैं सहर। जानता हूँ और इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मुझे मैसेज और कॉल करने के अलावा कुछ काम है तुम्हें? इतनी बेगैरत हो तुम। मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? हेलो मिस्टर नबील सिद्दीकी, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ या फिर तुम मेरे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते फिरते थे? और क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ बार बार? तो सुन लो मिस्टर नबील सिद्दीकी, ये सिर्फ तुम जैसे फारिग लोग ही सोच सकते हैं। सहर, चिल्लाओ मत। और वैसे भी नबील, तुम्हारे पास है जो शख्स औरत की इज्जत करना नहीं जानता, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल इंसान होता है। अपनी औकात में रहो। औकात तुम अपनी भूल रहे हो मिस्टर नबील सिद्दीकी। सिवाय एक नाम के और तुम्हारे पास है क्या? जाओ पहले कुछ बनकर आओ, फिर आकर बात करना मुझसे। I hate you। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है या तो एक किनारा है या लहरों के अंदर। हेलो, समीर शेरवानी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं जमील साहब की तरफ से उनका वकील शकील सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी शकील साहब कहिए। आप दोनों अपनी कंपनीज मिला देना चाहते हैं? जी इरादा तो यही है। तो मैं उनका लीगल एडवाइज़र होने के नाते ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी में आपके 49% शेयर्स ही रहेंगे। जी मैं जानता हूँ, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 51% शेयर होल्डिंग जमील साहब की रहेगी। अच्छा। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में CEO और MD की सीट भी उन्हीं के पास रहेगी। जी मैं ये भी जानता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर देता हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलेंगे मैं उसकी एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा, फिर आप उसको अच्छी तरह पढ़ के जो भी फैसला करेंगे वो आपके इख्तियार में। ठीक है शकील साहब, थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। फुर्सत मिल गई तुम्हें? वो मेरी तबीयत खराब थी। मैं जानती हूँ, जब बेटियां माँ की बात सुनकर रोग लगा लेती हैं तो वो ऐसे ही बिस्तर पर जा पड़ती जैसे तुम जा पड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा जी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं अम्मा जी, आपकी तो डांट में भी प्यार है, तो मैं बुरा कैसे मनाती? अरे बेटा, तो एक मर्तबा तो पलट के पूछ लेती कि मेरा कसूर क्या है। तुमने तो मेरी बेरुखी को ऐसे दिल से लगा लिया। जब इंसान गलती करता है तो उसे ऐसे ही सजा मिलती है। जब गलती करता है तो सजा मिलती है बेटा, मगर तुमने तो कोई गलती भी नहीं की और मैंने तुम्हें सजा दे डाली।